हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जनरल नॉलेज के वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 151 से लेकर के 200 क्वेश्चन पर चर्चा की है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे? तो यह संथाल विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे। संथाल विद्रोह के प्रसिद्ध नेता थे। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है? तो यह कार्ल मार्क्स के साथ में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया? तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। सर्वाधिक वनावरण यानी वनाच्छादित वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वनावरण यानी सबसे अधिक वन जहाँ पर है वह है मध्य प्रदेश राज्य है। सर्रा रोग किस में होता है? तो यह ऊँट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि वह समाज का अध्ययन करता है। तो किसका अध्ययन करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करता है। सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस कौन सी है? तो सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस जीपीओ मुंबई में है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक यानी माइनस तत्व फ्लोरीन है। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सर्की ने करवाया था। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है किसने कहा? तो यह डी बसु ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम है। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो यह मुबारक खिलजी ने किया था। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक राज्य है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय जनतंत्र में प्रधानमंत्री शक्ति और उत्तरदायित्व का मुख्य केंद्र होता है। यह किसका कथन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू का कथन है। हेनरी विवियन डेरोजियो पर किस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव था? तो यह फ्रांस की क्रांति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ है? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ है। हिंदू धर्म में 3 ऋण माने गए हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा ऋण कौन सा है? तो तीसरा ऋण जो है पितृ ऋण है। हिंदू कथाओं के अनुसार राजा सागर का घोड़ा किसने चुराया था? तो राजा सागर का घोड़ा इंद्र ने चुराया था। हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा है? तो हवाई जहाज की चाल की वृद्धि मापने का यंत्र एक्सीलरोमीटर है। हमारे सौर परिवार
के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है सघनतम है, यही आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साँच कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साँच कालीबंगा से मिलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की प्रमुख राजनैतिक पार्टी सोशलिस्ट पार्टी की तब कौन सा चुनाव चिन्ह मिला था? तो उस समय बरगद का पेड़ चुनाव चिन्ह मिला हुआ था। स्पेन देश के लिए वेबसाइट कोड क्या है? तो स्पेन देश के लिए वेबसाइट कोड ES है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या? तो सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। सेशल्स द्वीप कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में यानी हिंद महासागर महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अलावा अन्य तारे छोटे एवं कम चमकीले दिखाई देने का कारण है? तो सूर्य के अलावा अन्य तारे छोटे एवं कम चमकीले दिखाई देने का कारण अधिक दूरी है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी क्रीड़ा के दौरान अश्व यानी घोड़े से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हुई थी। सुत कागेडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे? तो यह समुद्र तटीय नगर थे। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह ने करवाया था। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? तो सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहते हैं? तो सामाजिक प्रतिमान या मानदंड व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को कहते हैं। सांस्कृतिक फास्ता के सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं। तो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे L तरंगे हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। समुद्र मंथन से प्राप्त उस हाथी का क्या नाम था जो श्वेत वर्ण का था? उस हाथी का नाम ऐरावत था। समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समाज शास्त्र का जनक अगस्त काम्टे को कहा जाता है। सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली में स्थित है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु सोडियम है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद था? तो अनवर ए सुहेली पंचतंत्र ग्रंथ का अनुवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि की कटोर पर जब संसार सोता होगा भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा किसने कहा था? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सी के पिता प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो यह थॉमस है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। जीवन चक्र
की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।